It's Manchester United against Barcelona again in the UEFA Champions League final. Well, 2 years ago it was. स्वागत है आपका हमारे एक स्पेशल एपिसोड में। इसमें हम थोड़ा देखेंगे 2011 फाइनल का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से बार्सिलोना ने यूनाइटेड को धाराशाही कर दिया था उन्हीं के घर पे। तो 29 में 2011 यूनाइटेड और बार्सिलोना 3 सालों में दूसरी बार यूसीएल फाइनल खेल रहे थे। वेम्बली की वो रात शायद यूनाइटेड फैन याद करना नहीं चाहते और याद करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दोनों टीम के पास यूरोपियन डबल करने का मौका था। बार्सिलोना उस साल 5 ट्रॉफीज जीती थी। वो कोपा डेल रे का फाइनल मैड्रिड के अगेंस्ट हार गए थे, बट पेप गार्डियोला की टीम वो अनइमेजिनेबल थी। दूसरी तरफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन की वो टीम के पास मौका था, मौका बदला लेने का, वो बदला जो 2 साल पहले उन्होंने फाइनल में हारा था। मैच चालू होने के पहले ही कहीं ना कहीं यूनाइटेड हार चुकी थी ये मैच, क्योंकि प्लेयर्स ने खुद कबूला है, वेन रूनी और रियो फर्डिनांड जैसे प्लेयर्स ने, कि सर एलेक्स ने कहा था कि हम काउंटर अटैक मतलब करेंगे, हम प्रेस करेंगे, क्योंकि ये क्लब की आइडेंटिटी रही है उस क्लब के खिलाफ जो प्रेस रेसिस्टेंस है। बार्सिलोना की वो टीम सबसे ज़्यादा बॉल पे कंफर्टेबल रहती थी, वो पेप गार्डियोला की टीम। वो पासेस काफ़ी भी करते थे, उन्हें इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैच शुरू होने के पहले ही वेम्बली में कुछ लग रहा था कि बार्सिलोना दूसरे मूड से आई है। मौका था उधर यूनाइटेड के पास अपने घर में उस 2008-9 के फाइनल का बदला लेने का। बार्सिलोना उस दिन कार्लोस पियोल को स्टार्ट ना दे के अबिडाल को स्टार्ट दी थी, और उनके टीम में थे विक्टर वाल्डेस, टैनी एल्वास, मैसेनारो, एबिडियाल और जेरार्ड पीके। और उनके मिडफील्ड थी उनकी वो त्रिमूर्ति जावी, इनिएस्टा और बुस्केट। और मेसी, पेद्रो और डेविड विया ऊपर खेल रहे थे फॉरवर्ड्स, और मेसी फॉल्स 9 थे। दूसरी तरफ यूनाइटेड अपने क्लासिक 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेली, जिसमें रियो फर्डिनांड, वेडिच, एवरा और राफा थे हमारे डिफेंडर। वेंडर सार का वो आखिरी गेम था यूनाइटेड के कलर्स में, क्योंकि उसके बाद वो रिटायर्ड हो रहे थे। हमारी मिडफील्ड माइकल कैरिक, रायन गिग्स, पाक जी सून और वेलेंसिया की थी, और हमारे फ्रंट लाइन हेरेंडेस और रूनी थे। बार्सिलोना अपने क्लासिक 4-4-3 फॉर्मेशन में खेल रही थी और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने आए थे जो शायद एज ए यूनाइटेड फैन काफ़ी बुरे रहे। बार्सिलोना ने पूरे मैच में 63% पोजीशन डोमिनेट किया और उन्हें 6 कॉर्नर मिला। दूसरी तरफ यूनाइटेड पूरे 90 मिनट के मैच में 1 कॉर्नर भी नहीं ले पाई। सर एलेक्स की वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सेट पीसेस कन्वर्ट करना जानती थी, उन्हें 90 मिनट में 1 कॉर्नर नहीं मिला, और पूरे मैच में केवल 4 शॉट लिए, जिसमें से 1 ही ऑन टारगेट था। और दूसरी तरफ बार्सिलोना ने 22 शॉट्स लिए, जिसमें से 12 ऑन टारगेट थे, जिसमें जावी, इनिएस्टा, मेसी और डेविड विया ने 5-5 शॉट लिए। और गेम चालू हुआ और 27 मिनट में ही पेद्रो का पहला गोल आ गया। वेम्बली पूरी तरीके से शांत हो गया था, सिवाय अवे फैंस के, जिन्होंने अभी ये मैच एंजॉय करना चालू ही किया था। 7वें मिनट बाद रायन गिग्स ने काउंटर पे रूनी को बॉल दी और रूनी ने वो गोल मारा, और रूनी का वो यूसीएल के फाइनल का पहला गोल था और आखिरी भी। 34वें मिनट में रूनी की उस गोल से यूनाइटेड को इक्वलाइज मिला। अब उम्मीद जाग रही थी कि हम शायद कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड बॉल के लिए तरस गई। जिस तरीके से बार्सिलोना ने वो बॉल चलाया पूरे टाइम फर्स्ट हाफ के एंड तक, और चीज़ें अब तो लग रही थी कि चलिए हो चुका है। और जावी, इनिएस्टा ने जिस तरीके से मैच को चलाया मिडफील्ड में, वो अलग ही लेवल था। उन्होंने तो जावी, इनिएस्टा, बुस्केट तीनों ने एक असिस्ट दिए, और जबकि उनके फ्रंट 3 तीनों ने गोल मारा। जावी और बुस्केट ने कुछ इंटरव्यूज में कहा भी है कि बीच मैच में रूनी ने उनसे कहा था कि यू गाइज आर विनिंग इट, स्टॉप टॉइंग विथ अस।
एज ए यूनाइटेड फैन थोड़ा अजीब लगता है ये सुन के कि आपके प्लेयर्स, आपके हीरोज़ इस तरीके से धाराशाही हो चुके थे उस बार्सिलोना के टीम के सामने। वो टीम बार्सिलोना की जो एक वन ऑफ द बेस्ट टीम रही है फुटबॉल हिस्ट्री की, और मॉडर्न डे में शायद वो बेस्ट रही है, मैंने तो उससे बेहतर नहीं देखा। पूरे गेम में जावी हर्नांडिस ने 124 पास निकाले, और जबकि यूनाइटेड की तरफ से रियो फर्डिनैंड ने सबसे ज़्यादा 40 पास निकाले, जिसमें 19 बार वो और वैन डर सार ने आपस में पासिंग की। सर एलेक्स की वो गलती जो हुई कि हम बार्सिलोना को प्रेस करेंगे, उस टीम को जो पॉकेट्स में ऑपरेट करती है, जो ट्रायंगल बनाती है, आंखों से मैंने ट्रायंगल देखा है उस पूरे मैच में अभी। और अगर शायद सर एलेक्स थोड़ा और प्लान करते, थोड़े ओपोनेंट्स के देख कर शायद कुछ प्लान करते, हम शायद प्रेस करने नहीं जाते, तो रिज़ल्ट शायद कुछ अलग हो सकता था। बट फुटबॉल शायद अगर मगर पे काम नहीं करता, और हम 2011 UCL फाइनल वेम्बली में बुरी तरीके से हार गए। अब 12-13 साल हो चुके हैं उस बात को, और शायद उसके बाद हमने तो कुछ बढ़िया भी नहीं किया। क्वार्टर फाइनल से आगे उसके बाद हम नहीं जा सके, और इस साल भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुके हैं। और लेकिन वो बारसा की टीम काफ़ी अलग ही थी, और वो टीम जीतना डिज़र्व करती थी। उनका गेम में ही पता चल रहा था कि नो वन डिज़र्व दिस UCL बेटर देन देम, और उन्होंने वो दिखाया जिस तरीके से उन्होंने खेला उस मैच में। डेविड विया, पेड्रो और मेसी, तीनों उनके फॉरवर्ड्स का नाम स्कोर शीट में था, और उनके मिडफील्ड में तीनों ने असिस्ट दिया। समय बीत चुका है, बट जो यूनाइटेड फैन उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं टीम को, उनके लिए ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जो बात नहीं करना चाहता। और अभी समझ आता है कि भैया क्यों बात नहीं करना चाहते हैं इस दिन के बारे में, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ। और कुछ कहा नहीं जा सकता, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। उम्मीद करते हैं नए मैनेजमेंट आएगी, ऑनर्स चेंज हुए हैं, यूनाइटेड वापस UCL में बढ़िया करेगी अगले सालों से। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो टीम अलग थी बार्सिलोना की। Rooney got the equaliser to Pedro's first half goal, but once Messi had struck, they were starting to engrave Barcelona's name